हम बात करेंगे दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। Supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis, and for that it requires years and years of preparation. उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा खुल के तारीफ की। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। इसराइल ने हिजबुल्ला को निशाना बनाने के लिए जो गैर रिवायती तरीक़ाकार इख्तियार किया, कब से उसकी तैयारी की जा रही थी? So it means they were prepared for it, and that is what it counts, that the war does not start the way you start fighting. It starts the day you start planning. और ये पेजर लबनान भेजने से पहले इसराइली एहलकारों के हाथ लगते थे और वो उसमें धमाका खेज मवाद नस्ब करते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ इजराइल के प्लान को सपोर्ट किए, उसके बाद पाकिस्तान में मच गया है बवाल। भारत के नाम सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्लाह के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज़ होना, और उसी के थ्रू ट्रस्ट भी आएगा। ट्रस्ट देखिए, मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड निकाला ना, पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास, जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखें, इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्लाह पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। पहले भी ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्लाह लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे, इन सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खतरनाक थी। इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन। आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब देखें, चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल्स आगे थे, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है, जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखें, कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के लबाड़ा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें, जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है। वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या, या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग्स हैं। उन्होंने जहां भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी विलन्स हैं इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है। क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी रशिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ें इसराइल को और सपोर्ट करेंगी। क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आ गया। देखिए, दुनिया की दो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखिए कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं। और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं
नहीं की, हाँ। उन लोगों ने तरक्की हम कर ली है। मुस्लिम उम्मा का नारा लगाते हैं, लेकिन ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, फलस्तीन के साथ हाँ, नहीं खड़े फलस्तीन हुए। के लिए हमने क्या किया, हाँ, हमने सही खाली बात है। दावे किए यहाँ खड़े होकर टीवी पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब बात करने पे आई लड़ने पे कोई नहीं तो गया, हमारा मरने कोई एक भी नहीं ना गया, हमारा कोई लीडर आगे बढ़ा, ना हमारा कोई मुस्लिम आगे बढ़ा, सब पीछे होके खड़े हो गए। भाई बातों से कुछ नहीं होता, अगर आपने काम करना है तो जाके स्टैंड लो, अदरवाइज टीवी पे बैठ के बातें ना करो। कम से कम आप अपना मुंह बंद रखो। और बाकी कंट्रीज में देखो, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो खुलेआम कर रहा है। आर्मी चीफ ने खुलेआम बताया उनके, अगर अमेरिका और इंडिया के आपस में एक ही मतलब अच्छा तल्लुकात हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपस में लेन देन अच्छा कर रहे हैं। यूएनओ में देखें आपका वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहा है और इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है और जयशंकर क्या कर रहा है। मतलब आपकी ना कोई वैल्यू है दुनिया में, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है दुनिया में, और वहाँ इसराइल है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, भाई वो अपनी जीडीपी को, अपनी कंट्रीज़ को मजीद स्ट्रॉन्ग कर उनका रहे हैं। मकसद है सबसे पहले कि ग्रेटर इसराइल बनाना है। जो जो इलाके उसमें शामिल है ग्रेटर इसराइल में, उन पे वो हमला करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अक्सर देखने में मिलेगा अमेरिका कहीं कहीं ये भी कह रहा होगा कि मतलब उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ही इसके पीछे है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अमेरिकन कंपनीज ही वहाँ पे बेच रही हैं। अमेरिकन और इंडियन और- दोनों है। जी जी, हाँ। बेसिकली अमेरिका से आ रहा है, सपोर्ट इंडिया की भी है उसके ठीक पीछे। है, हाँ तो जी। ये सारा रूट कॉज है, इसकी वजह से अभी वो अटैक करी जा रहे हैं। ठीक तो है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने हमास के लीडर की बात की, हिजबुल्लाह के लीडर की बात की, फिर ईरान के लीडर की जो है किलिंग की आपने बात की, तो ये सारी जो गेम है वो पेजर्स के ऊपर जो है रोटेट कर रही है। और इंडियन आर्मी चीफ ने दुनिया में पहली दफ़ा अभी इस वक्त पहले आर्मी चीफ इंडियन के बने हैं जिन्होंने इसराइल की ये जो पेजर वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको अप्रिशिएट किया, कि जिस तरह से उन्होंने पेजर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वाला सिस्टम किया, और जब जब उनका दिल चाह रहा है वो इस्लामिक लीडर्स को उड़ाते चले जा रहे हैं। जी, अभी आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी में इस टाइम जो टॉप इंडस्ट्रीज़ है ना, जो वो सारी इसराइल की हैं। जैसे आप व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, फेसबुक, इनके सारे पहले अगर हम ये इनके फाउंडर्स देखें, सबसे पहले वो ज़ायोनिस्ट हैं, यानी कि यहूदी हैं। अच्छा। तो वो कंट्रोल भी है जो वो इसराइल ही करती हैं। तो इस हवाले से जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है बिल्कुल, वो इस मतलब तरह कि की। हमारे मोबाइल्स के अंदर भी ऐसा मवाद हो जी सकता जी है। बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोलते हैं, आप फ़ोन आपका पॉकेट में है, आप बोल रहे हैं, वो मैसेज उन तक पहुंच रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसराइल की एजेंसीज जी, हर जी। जगह एक्टिव हैं। जी जी, ये व्हाट्सएप में सारा आपका रिकॉर्ड होता है, ये उन तक पहुंचती है बात, फिर जो उनकी रेलिवेंट होती है वो उसे यूज़ करते हैं, और फिर जहाँ टारगेट करना होता है इस तरह वो टारगेट करते हैं। हाँ, तो इंडियन आर्मी को ये स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी अच्छी लगी है कि पहले उन्होंने, इसराइल ने फेक कंपनीज बनाई, पेजर्स बनाए, मतलब ये वायरलेस रेडियो होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, फिर वो हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स तक उन्होंने पहुंचाए। कई साल तक वो यूज़ करते रहे, उनका जब यकीन आ गया फिर उन्होंने जो है ब्लास्ट करना एक एक को शुरू किया। ये भी उनकी दरअसल स्ट्रैटेजी थी ना, कि हाँ, पहले बड़ी हम- स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तभी तो इंडियन आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि ये अगर- स्ट्रैटेजी बड़ी अगर कमाल है। अगर वो टेक्नोलॉजी देने से पहले उन्हें बता देते कि भाई ये उड़ सकता है, ये तबाह हो सकता है, तो हमने वो इसके उनसे अंदर, लेते ही क्यों? हाँ, तो वो इसे यूज़ ही क्यों करते? ये तो उन्होंने यकीन दिलाने के लिए बॉम्ब पहले फिट किए हुए उन्हें थे दिए हैं ना पहले, हाँ, हाँ। तो अब उन्होंने जब इस्तेमाल करने की बारी है तो उन्होंने इस्तेमाल किया है और जो अपना टारगेट पूरा कर लिया है। आज का वीडियो कैसे लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।